हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय निटिंग चैनल। आज हम एक फिर से खूबसूरत सी डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी चेन में बनने वाली डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं और ये बॉर्डर में भी इसे डाला जा सकता है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान सी डिज़ाइन है, देखने में तो डिफ़िकल्ट लग रही है। तो 5-5 फंदों के मल्टीपल से डिज़ाइन बनेगी। तीन रो में बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने 19 फंदे डाले हैं। 5 और लास्ट के 2 फंदे एज स्टिच के हैं। तो चलिए डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 मैंने डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया है। आप चाहें तो पहले फंदों को बांट लें, 2 फंदा उल्टा 3 फंदा सीधा, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैंने इस डिज़ाइन को स्टार्ट कर दिया है डायरेक्ट। पहला फंदा मैंने स्लिप किया है, फिर 2 फंदे पीछे से बैक लूप से 2 फंदे एक साथ बुने हैं, फिर आगे का फंदा उतार दिया है, पीछे का फंदा सिलाई पर रहने दिया है और पीछे के फंदे को बैक लूप से बुन लेंगे। इसे आप ध्यान से देख लीजिए। फिर 2 फंदा उल्टा। अब देखिए अगेन मैं इसी को रिपीट कर रही हूँ। पहले फंदे को हमने सिलाई पे उतार लिया, 2 फंदे सेकंड और थर्ड फंदे को बैक लूप से उसे एक लूप निकाल के बुना, फिर थर्ड फंदे को उतार दिया और सेकंड फंदे को उतारा, लास्ट में जो तीसरा फंदा है उसे बैक लूप से फिर से बुन लिया, फिर से 2 फंदा उल्टा। तीसरी बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखें। पहला फंदा सिलाई पे उतारा और दूसरा तीसरा फंदा बैक लूप से दोनों एक साथ बुने जाएंगे। इसके बाद पहला फंदा उतार देंगे और पीछे के तीसरा फंदा जो है इसे बैक लूप से दोबारा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे और एक एज स्टिच का फंदा उल्टा सीधा कुछ भी। तो ये 2 ही रो की बनने वाली डिज़ाइन है। तो ये देखिए सीधी सिलाई में इस तरह से बनाया गया और उल्टी सिलाई में भी इसे बनाना है। इसे आपको ध्यान से देखना है कि उल्टी साइड में भी इसे बनाना रहेगा। पहला फंदा स्लिप करके 2 फंदा सीधा बुन लिया है। अब देखिए फंदा हम इसको आगे कर लेंगे क्योंकि फंदा में स्लिप करना है, इसे बिना बुने उतार लेना है। अब सेकंड और थर्ड फंदे को फिर से हम इसी तरह से करेंगे, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर सेकंड फंदे को हम ये उतार देंगे सिलाई से इस तरह से, इसे गिरा देंगे और लास्ट वाले फंदे को फिर दोबारा बुन लेंगे। अब देखिए फिर से रिपीट होगा, 2 फंदा सीधा, फिर धागा आगे कर लेंगे और पहला फंदा हम सिलाई पे उतार लेंगे बिना बुने, दूसरा तीसरा फंदा दोनों उल्टा बुनेंगे एक साथ, फिर बीच का फंदा जो है सेकंड फंदा उतारेंगे सिलाई से और तीसरे फंदे को हम दोबारा फिर से उल्टा बुन लेंगे। इसे फिर से रिपीट करना है, 2 फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, पहले फंदे को सिलाई से उतारेंगे, दूसरा तीसरा फंदा बुन लेंगे एक साथ, तो दूसरे फंदे को गिरा देंगे और फिर तीसरे फंदे को दोबारा उल्टा बुन लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे और एक एज स्टिच का फंदा। तो ये 2 सिलाइयाँ बन गई है। अब इन्हीं 2 सिलाइयों को हमें फिर से रिपीट करना है और इसी को बार बार रिपीट करना रहेगा। अब मैं दोबारा फिर से बनाऊंगी क्योंकि डिज़ाइन क्लियर नहीं हो रही है अभी। 2 फंदा उल्टा, फंदा स्लिप करने के बाद पहला फंदा सिलाई पे इस तरह से उतारा, बैक लूप से 2 फंदे सीधे एक साथ बुने जाएंगे, बीच के फंदे को हम गिरा देंगे सेकंड फंदे को, फिर तीसरे फंदे को दोबारा बैक लूप से बुन लेंगे। फिर से इसी को रिपीट करेंगे, 2 फंदा उल्टा, पहले फंदे को सिलाई पे स्लिप कर लेंगे, फिर सेकंड और थर्ड फंदे को एक साथ बुनेंगे,
सेकंड फंदे को गिरा देंगे, थर्ड फंदे को बैक लूप से फिर से बुन लेंगे। इसमें यही ट्रिक है, 2 फंदे उल्टे, पहला फंदा सिलाई पे बिना बुने उतारा, फिर सेकंड थर्ड फंदे को पीछे से बुनेंगे बैक लूप से, दूसरे फंदे को गिराएंगे और तीसरे फंदे को दोबारा फिर से बुन लेंगे। फिर 2 फंदा उल्टा और एक एज स्टिच का फंदा। अब उल्टी साइड में फिर से हमें सेम जो सेकेंड रो में रिपीट किया था वही रिपीट करना है। पहला दूसरा फंदा, 2 फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए। अब पहला फंदा आगे कर लेंगे, उस पहला फंदा सिलाई पे उतारेंगे, दूसरा तीसरा फंदा एक साथ उल्टा बुनेंगे, फिर सिलाई पे दूसरा फंदा उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर फंदा पीछे, 1 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे और पहला फंदा स्लिप करेंगे सिलाई पे, दूसरा तीसरा फंदा एक साथ उल्टा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को फिर से बुनेंगे दूसरा फंदा गिराने के बाद, फिर 2 फंदा सीधा, फिर से धागा आगे, पहला फंदा उतारा, दूसरा तीसरा फंदा एक साथ बुना, दूसरे फंदे को सिलाई पर से धीरे से उतार देंगे और तीसरे फंदे को फिर से बुन लेंगे। तो मैंने 2 बार इसको बना के दिखा दिया। तो ये टोटल 2 ही सिलाइयों की डिज़ाइन है, उसी को बार बार रिपीट करना है। सीधी साइड में भी डिज़ाइन बननी है, उल्टी साइड में भी बननी है। तो जब थोड़ी ज़्यादा सी बनाएंगे तो डिज़ाइन क्लियर होगी। ये तो सिर्फ 4 सिलाइयाँ ही बनी है तो इसलिए और बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो ये देखिए, जब ये ज़्यादा सी बनेगी तो ये इस तरह से डबल चेन जैसी डिज़ाइन ये है और बहुत ही ज़्यादा प्रेटी सी डिज़ाइन है। और किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में बनाएंगे तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, ये डबल चेन में ये डिज़ाइन है। तो स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है। जब इसके फंदे जिस भी प्रोजेक्ट में डालें तो फंदे थोड़ा सा ज़्यादा डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये श्रिंक करने वाली डिज़ाइन है। और तो थोड़ा फंदे ज़्यादा डालें। जाली वाली डिज़ाइन में तो फंदे थोड़ा सा फैल जाते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से इसका बैक साइड है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट है बना रहे हैं 50 फंदे में तो उसमें कम से कम 6 फंदे तो एक्स्ट्रा डालेंगे तो सही जो भी बनाएंगे वो ठीक बनेगा साइज़ में। तो इस तरह से ये डिज़ाइन देखिए, किसी भी तरह के लेडीज़ जेंट्स सभी इस तरह के स्वेटर में अच्छी लगेगी ये रो। और लेडीज़ कार्डिगन पुलोवर में भी डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं और जेंट्स स्वेटर में भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। अगर किसी जेंट्स स्वेटर में आगे बनाएंगे तो फंदे थोड़ा सा ज़्यादा डालें, एटलीस्ट 10 फंदे तो ज़रूर बढ़ा के डालें, तो क्योंकि ये श्रिंक नहीं तो हो जाएगी आगे की डिज़ाइन। तो इस तरह से फंदे डालने रहेंगे। तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आपको डिज़ाइन पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी किस तरह बनेगी। तो फिर से मिलते हैं किसी नई डिज़ाइन के साथ किसी अगली वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।